नमस्कार सभी साथियों को। आज हम लोग एक नए टॉपिक, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, मेंसुरेशन। उससे पहले सभी छात्र बताएं कि नंबर सिस्टम में सारी क्लासेस किया कि नहीं। कितने छात्र ऐसे हैं जो नंबर सिस्टम में पूरी वीडियो देख चुके हैं? कितने छात्र ऐसे हैं जो नंबर सिस्टम में पूरी क्लास कर चुके हैं? सबसे पहले वो लोग हाथ उठाएं। नंबर सिस्टम में जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं उसको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। जितने भी नए छात्र हैं उनको एक बैच, एक क्लास, आपको ट्रेनिंग क्लास करनी है। जब तक ट्रेनिंग क्लास ख़त्म नहीं होती है, इसको 10-12 दिनों में, 7 दिनों में ख़त्म करना है। और एक लाइव क्लास आपको अटेंड करना है। एक लाइव क्लास अटेंड कीजिए और ट्रेनिंग क्लास पढ़ना है। जितने भी छात्र पुराने हो चुके हैं, जितने भी टॉपिक हो चुके हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ करना है। कार्तिक भाई जल्दी से बताइए, नंबर सिस्टम किया है कि नहीं पूरी क्लास? नंबर सिस्टम में कितनी क्लासेस हुई हैं? गोरखनाथ जल्दी से बताइए, नंबर सिस्टम में कितनी क्लास हुई है? गोरखनाथ बताएंगे। मेंसुरेशन आज मेरा पढ़ाने का मन कर रहा है। कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जहां से यहां से 1-2 प्रश्न न आए। पुलिस हो, रेलवे हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, मेंसुरेशन से कहीं ना कहीं हमेशा प्रश्न आते ही रहते हैं। सभी छात्र बताएं कि नंबर सिस्टम पूरा हुआ है कि नहीं। नंबर सिस्टम पूरा किया कि नहीं? ठीक है भाई, जल्दी से बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं मैसेज का। और आप लोग हाँ यस नो गुड इवनिंग बोल रहे हैं। नंबर सिस्टम कितने छात्रों ने कर लिया है? सबसे पहले हाथ उठाएं। नंबर सिस्टम में, हाँ, नंबर सिस्टम को पूरा कीजिए सभी छात्र। ये हमारी तरफ से धमकी है। क्या है? धमकी। नंबर सिस्टम पूरा करिए। नंबर सिस्टम में और भी क्लासेस होंगी, नंबर सिस्टम में और भी क्लासेस होंगी। आज मेरा मन कर रहा है मेंसुरेशन पढ़ाने का। तो सबसे पहले आप लोग जानिए मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है। मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्र का मतलब आप लोग समझते हैं एरिया। जो भी, जैसे मान लीजिए कि एक जिस घर में है उसका जो फर्श है वो एरिया कहलाता है। जहां पे आप बैठे हुए हैं, एरिया। यदि हमारा ये रिमोट है, इसको हम कहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ एरिया ढकेगा। यदि आप जमीन पे पैर रखते हैं तो जमीन पे पैर रखने के लिए एरिया की जरूरत पड़ती है। ये जो हमारा प्रिज्म है, ये जो हमारा पोडियम है, इसको भी जमीन पे रखे हैं तो ये भी स्थान घेरता है। तो क्षेत्र का मतलब आपको समझ में आ गया है। और क्षेत्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, सर्कल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि हमें मापन संबंधी अध्ययन करना है। आयतन मापा जा सकता है, सरफेस एरिया मापा जा सकता है, लंबाई मापा जा सकता है, कुछ भी मापन हम लोग करेंगे। समझ में आ गया मेंसुरेशन में हमें क्या पढ़ना है। मेंसुरेशन में 2 कैटेगरी निकलती है, एक 2D निकलती है और दूसरी निकलती है 3D। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है ना। 2D में वह आकृति होती है जिसको हम लोग आसानी से जमीन पे बना सकते हैं। देखिए, आसानी से जमीन पर बना सकते हैं, आसानी से जमीन पर बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको नोट करना है, ये सारी चीजें आपको नोट करना है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में? एक एक चीज को आप लोग नोट करके हुए आगे बढ़ना है। 2D वह आकृति होती है जिसको जमीन पर आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक त्रिभुज को बनाइए, एक त्रिभुज को आप बनाइए तो आप तुरंत त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज कोई भी प्रकार का हो सकता है, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज,
विषमबाहु त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, जमीन पे आसानी से बना सकते हैं कि नहीं। ये सब वे आकृति हैं जिसमें ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं बोलूं कि त्रिभुज के बाद वृत्त, तो वृत्त बनाने के लिए किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसको आसानी से आप जमीन पे बना लिया। आसानी से इसलिए बना लेते हैं क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई की जरूरत नहीं होती है। यदि मैं आपसे पूछूं, अच्छा इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, त्रिभुज का मतलब होता है ट्रेंगल, क्या होता है? ट्रेंगल होता है। वृत्त का मतलब होता है सर्कल, क्या होता है? सर्कल होता है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज को भी आप लोग जमीन पे बना के देखिए, आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ऊंचाई नहीं होती है। इसके बाद आ जाता है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और पॉलीगन। पॉलीगन, पॉलीगन इसको बोलते हैं हम लोग बहुभुज, क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज का मतलब ये होता है जिसमें भुजाओं की संख्या ज्यादा हो। भुजाओं की संख्या मतलब बंद आकृति, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति पॉलीगन होता है। हम लोग पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। कई भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? पॉलीगन। 5 भुजाएं भी हो सकती हैं, 8-6 भुजाएं भी हो सकती हैं, 8 भुजाएं, 10 भुजाएं, सब बढ़िया से पढ़ेंगे। पहले आप 2D का मतलब समझिए। 2D का माने हमने क्या बोला? जिसको हम लोग जमीन पे आसानी से बना सकते हैं। इसमें ऊंचाई नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई का महत्व होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमें त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है और पॉलीगन पढ़ना है। अब 2D का मतलब यह होता है कि ऐसी आकृति जिसको जमीन पे आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें सामान्यतः लंबाई चौड़ाई का महत्व होता है। सामान्यतः किसका महत्व होता है? लंबाई चौड़ाई का महत्व होता है। तीसरा पॉइंट दे दीजिए, इसमें ऊंचाई नहीं होगा। ऊंचाई आ जाएगी तो आपको बनाने में दिक्कत होगी, इसमें ऊंचाई की कदम। जब आप किसी किताब को पढ़ेंगे ना, जब आप किसी किताब को उठाएंगे तो इस 2D का नाम होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? यदि किसी किताब में क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो आप लोग समझना है कि मेंसुरेशन में आप 2D पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया ना? यदि आपके किताब में क्षेत्रफल नामक चैप्टर है तो आपको समझ के चलना है कि ये मेंसुरेशन हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन समझ में आ गया और 2D क्या होता है, और 2D में कितने टॉपिक पढ़ने हैं? त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज और सर्कल हमें पढ़ना है। अब 3D क्या होता है? इसमें जरूर लिखिएगा कि इसमें ऊंचाई नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही ऊंचाई की बात होगी हमें आयतन की बात। देखिए इस 2D में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? परिमाप के साथ साथ क्षेत्रफल का अध्ययन करना होता है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है, क्योंकि जीवन में ऐसा पढ़िए कि आप दोबारा कहीं पढ़े तो आपको लगे कि हम उससे अच्छा जानते हैं, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। क्षेत्रफल में क्या पढ़ना है? परिमाप के साथ साथ क्षेत्रफल का अध्ययन करना है। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है इस पे मैं अभी चर्चा करता हूं। परिमाप के साथ साथ क्षेत्रफल, पेरीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरीमीटर एंड एरिया का अध्ययन हमें करना है। अपने कॉपी पे जरूर नोट करिए। क्यों नहीं नोट कर रहे हैं आप? कहां नोट कर रहे हैं? सब कहां लिख, कहां ये सब लिखा कहां से? जमीन पर आसानी से बना सकते, कहां लिखे? आप यहां पे बैठ के नहीं लिख रहे तो वीडियो वाले क्यों लिख रहे होंगे? वो उनका क्या भरोसा है कि लिख रहे होंगे?
जो वीडियो में देख रहे हैं, जब आप सामने बैठ के नहीं लिख रहे हैं। सब पॉइंटर को आपको नोट करना है। परिमाप के साथ साथ क्षेत्रफल का अध्ययन करना है। आपके सामने एक शब्द आ गया है परिमाप, तो परिमाप के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इधर इसी पे आपको लिखना है, नीचे की तरफ, इसी के नीचे आपको लिखना है। देखिए हमारे पास जगह नहीं है, आपको इसी के नीचे लिखना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप के बारे में मैं बात करूं, त्रिभुज के बारे में बात करूं, तो ये हमारा एक त्रिभुज है, यहां पे एक आदमी है, यहां पे एक आदमी है, जा रहा है 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 जा रहा है, यहां आया, फिर यहां गया और फिर अपने स्थान पे आ गया। एक आदमी है, एक आदमी है, मान लीजिए कि ये पंकज भाई हैं, पंकज भाई हैं, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, यहां पे आ गए, फिर यहां पे गए और फिर यहां पे आए, तो कुल कितना दूरी तय किया है, इसी को बोलते हैं परिमाप। कितना दूरी तय किया है उसको बोलते हैं परिमाप। एक एक पॉइंट को नोट करना है। हमारे देश में 75% छात्रों को ना बेसिक में प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। परिमाप पूछा जाएगा तो बोलते हैं, मैं बोलता हूं वृत्त का त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आयत का परिमाप क्या होता है, तो पता ही नहीं होता कि परिमाप क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो एक व्यक्ति है, यहां से यात्रा प्रारंभ किया, यहां पे आया, जैसे मान ली ए है, सी है, यहां गया, यहां परिमाप। यदि मैं बोलता हूं कि आयत का परिमाप का क्या मतलब होता है, तो परिमाप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि पंकज भाई हैं, पंकज भाई हैं, यहां से जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए और फिर यहां पे गए, तो कितना दूरी तय कर लिया है, उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं। इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं परिमाप को? पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, पहले परिमाप का मतलब समझ लीजिए कि परिमाप का मतलब क्या होता है। इसी परिमाप का नाम परिधि कहलाने लगता है। कब? देखिए, परिमाप और परिधि सेंस एक ही होता है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता है, और परिमाप का क्या मतलब होता है? पेरीमीटर। देखिए, यदि इसमें भुजाओं वाली आकृति होती है, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, परिमाप, तो हम लोग परिमाप शब्द का यूज करते हैं। लेकिन यही यदि वृत्त में आ जाए, यदि वृत्त में यहां पे मान लीजिए कि एक आदमी है, यहां पे एक आदमी है, ठीक है, यहां पे एक आदमी है, ऐसे जा रहे 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 जा रहे, और यहां पे अपनी यात्रा समाप्त कर दिया। एक आदमी है यहां पे, ठीक है ना, यहां पे एक आदमी है, जा रहे 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 जा रहे, और यहां पे यात्रा समाप्त कर दिया। तो कुल कितना दूरी तय किया? यदि बाउंड्री वाली आकृति हो, मतलब सर्कल जैसी आकृति हो, तो यहां पे परिमाप शब्द यूज नहीं होता है, यहां पे परिधि यूज करती है। समझ में आया? हम लोग क्या बोलेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त का परिमाप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस समझिए कि यहां पे परिधि शब्द का इस्तेमाल होता है, परिमाप का मतलब नहीं होता। परिमाप परिधि में क्या अंतर होता है? परिमाप होती है जैसे आयत का परिमाप, जब भुजाओं जैसी आकृति हो तो हम लोग परिमाप से, हाँ, और वृत्त जैसी आकृति हो तो क्या करेंगे? परिधि। समझ में आया? परिमाप। और परिमाप का मतलब क्या होता है? टोटल लंबाई की बात होती है। और वृत्त में हम लोग क्या बोलेंगे? समझ में आया? मैंने 2D मेंसुरेशन समझा दिया, 2D क्या होता है मैंने समझा दिया। 2D में हमें पढ़ना क्या है? परिमाप और क्षेत्रफल का अध्ययन करना है। परिमाप हमने समझा दिया, अब क्षेत्रफल का मतलब समझिए कि क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है।
क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, आपको इसी लाइन में लिखना है। ऐसा पढ़िए कि जीवन में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। परिमाप हमने समझा दिया, परिमाप भी समझा दिया और परिधि भी हमने समझा दिया। अब मैं क्षेत्रफल समझाने जा रहा हूं कि क्षेत्रफल क्या मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और मान लीजिए कि आपकी शादी हो रही है। यहां पे आपको एक चटाई बिछानी है। क्या बिछानी है? चटाई। तो चटाई कैसे बिछाएंगे? चटाई इसी क्षेत्र में तो बिछाएंगे। तो मम्मी ने बोला कि इसको ढकने के लिए, इस जगह को ढकने के लिए कपड़ा लाओ। तो मार्केट से कपड़ा लेके आएंगे, तो इस सतह को ढकने के लिए जितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, जितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, उसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे मैं वृत्त का क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या करेंगे हम लोग, इस सरफेस को ढकने के लिए, जैसे घास लगाना हो, टाइल्स बिछानी हो, ईंट लगाना हो, पत्थर लगाना हो, बोरा बिछाना हो, बोरा समझते हैं कि नहीं, बोरा बिछाना हो, दरी बिछानी हो, चटाई बिछानी हो, तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। समझ में आ गया ना? सभी लोगों को समझ में आ गया? तो यस लिखिए, देखो कितने लोग पढ़ रहे हैं। आराम से पढ़िए, एडवांस मैथमेटिक्स में गड़बड़ नहीं करना है। किसका फोन आने लगा? सभी लोग यस लिखें, समझ में आ गया तो। समझ में ना? ये हमारा होता है क्षेत्रफल। सभी लोगों को समझ में आ गया है? नीभा को समझ में आया? कार्तिक? दो ही लोगों को समझ में आया है? सभी लोग यस लिखे तब आगे बढ़ूंगा। दो ही लोगों को समझ में आया, इतना भी सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूँ। पंकज को भी समझ में आ गया, हर्षित को भी समझ में आया, गोरख भाई को समझ में आ गया। और आज मैंने छुट्टी दिया है कि नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा तो एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम की सभी लोग कंप्लीट कर लीजिए। मनोज वर्मा को समझ में आ गया? और यस लिखिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, इतना टाइम नहीं है। क्षेत्रफल समझ में आ गया, मैं इसको डिलीट करता हूं। ठीक है। एक और खास बात, यदि किसी किताब को पढ़ रहे हैं और सिर्फ 2D लिखा है, इसका मतलब है क्षेत्र मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं। यदि आपके टॉपिक बुक में क्षेत्रफल और परिमाप लिखा है, परिमाप लिखा है, तो इसका मतलब है कि मेंसुरेशन आप 2D ही पढ़ रहे हैं। और सिर्फ क्षेत्रफल भी आ जाता है तो आप लोग समझिए कि मेंसुरेशन ही पढ़ रहे हैं। समझ में आया ना? कुछ भी नाम हो सकता है। किसी किसी किताब में सिर्फ त्रिभुज नामक चैप्टर भी है, तो समझिए आप, या त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि मेंसुरेशन ही पढ़ रहे हैं। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। जैसे किसी किसी किताब में सर्कल नहीं दिया रहता है। अब हम लोग 3D पे बात करने जा रहे हैं कि 3D क्या होती है। मेंसुरेशन में दूसरा पार्ट होता है 3D। तो सबसे पहले किसी किताब में 3D लिखा है, लिखा नहीं रहता है, तो आपको समझना है कि मेंसुरेशन में हम लोग 3D टॉपिक पढ़ रहे हैं। यदि आपकी किताब में क्षेत्रफल एवं आयतन लिखा है, तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा कि आप 3D ही पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं। यदि आपकी किताब में सिर्फ आयतन लिखा है, सिर्फ चैप्टर का नाम है आयतन, तो आपको समझना है, आपको समझना है कि मेंसुरेशन 3D ही पढ़ रहे हैं। समझ में आया ना? सिर्फ आयतन लिखा है तो क्या समझेंगे कि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल और परिमाप, अरे क्षेत्रफल और आयतन लिखा है तो क्या समझेंगे? 3D होगा। ठीक है, समझ में आ गया? रोनी कुमारी को समझ में आ गया? पूजा को समझ में? अब 3D का मतलब क्या होता है समझिए। यदि मैं आपसे बोलूं कि एक गिलास बनाइए जमीन पर, तो गिलास बनाने में आपको बड़ी समस्या आएगी। समस्या क्यों आएगी? क्योंकि उसका बेस भी बनाना पड़ेगा, ऊंचाई भी बनानी पड़ेगी। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये आकृति बना के दिखाइए, इसको बनाइए,
तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ना ऊंचाई आ जाती है। क्या आ जाती है? ऊंचाई। तो 3D में हम लोग उन आकृतियों को बात करेंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई का अध्ययन करना हो। लिखिए, कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे लिखिए। एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई का अध्ययन करना हो। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई का अध्ययन करना हो। ऊंचाई का अध्ययन करना हो। एक लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई का अध्ययन करना, ऊंचाई आ जाती है। अब 3D में हमें पढ़ना क्या है? क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन। देखिए, जब भी ऊंचाई की बात होगी तो आयतन की बात होगी। यदि मैं बोलूं कि एक गिलास में कितना पानी आ सकता है, तो उसका क्या मतलब होता है? आयतन। इस मोबाइल को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, आयतन बताता है। क्या बताता है? इस मार्कर को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, एक बाल्टी में कितना दूध है, इस घर में कितनी हवा है, घर में कितना अनाज है, ये सब आयतन की बात होती है। समझ में आया ना? आयतन का मतलब समझ में आया? धारण करने की क्षमता। एक बाल्टी में कितना शराब आ सकता है, आयतन। समझ में आ गया ना? 3D क्या होता है? 3D में हमें क्या पढ़ना है बताइए? क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन। क्षेत्रफल में भी दो प्रकार के क्षेत्रफल को अध्ययन करना पड़ता है। क्षेत्रफल में भी हमें दो प्रकार की बात करेंगे हम लोग। एक बात करेंगे एलएसए की बात करेंगे, और हम लोग टीएसए की बात करेंगे। ठीक है? ये तो यदि मैं आपसे बोलूं कि आपके मम्मी ने बोला कि पंकज, आयतन का मतलब कैपेसिटी, पंकज भाई कैपेसिटी। पंकज की मम्मी ने बोला कि हे पंकज, तुम इसको ढकने के लिए कपड़ा लाओ। मम्मी ने बोला, पंकज की मम्मी ने बोला कि हे पंकज, तुम इसको ढकने के लिए कपड़ा लाओ। तो पंकज को कहां कहां का लिए कपड़ा लाना पड़ेगा? मार्कर है, मार्कर चलने वाला। हाँ, चल रहा है। देखिए, पंकज कहां कहां के लिए कपड़ा लाएंगे? यहां के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा पंकज के लिए, ये पूरा ढकने के लिए कपड़ा लाएंगे ना। पंकज को यहां के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा, दूसरा फलक। यहां तीसरे के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा, चौथे के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा, यहां के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा, पांचवें के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा, और इसके लिए कपड़ा लाना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, इंग्लिश में लिख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया को इंग्लिश में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। टीएसए का क्या मतलब होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी किसी चीज को ढकने के लिए चारों तरफ से ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। यदि मैं किसी छात्र से पूछता हूं हमारे देश में कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ, तो सबसे पहले उसको पता ही नहीं होता है कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है? यदि मैं मम्मी ने पूछा कि इसको ढकने के लिए कपड़ा लाओ, तो पूरी तरीके से कपड़ा से ढकेंगे ना, इसको नंगा नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा भी नंगा नहीं छोड़ना चाहिए। तो जितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। इसको टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसको पूरी तरीके से ढकना है, नंगा नहीं छोड़ना है, क्या कहलाएगा? टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। समझ में आया? टोटल सरफेस, कुछ भी नंगा नहीं छोड़ना है। ठीक है? टोटल सरफेस एरिया का हिंदी क्या होता है? अच्छा, बाद में हम लोग पढ़ना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे देश के युवा साथियों, कॉपी आपकी पेन आपका चलते रहना चाहिए। आप लिखते रहिए कि टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है। तो अपने कॉपी पे किसी वस्तु को ढकने के लिए
कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, इस मोबाइल को ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, इस पेन को ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। समझ में आ रहा है? ये सब इसको ढकने कितना मीटर, इस किताब को ढकने कितना, टोटल सरफेस एरिया। लिखते रहिए, क्यों नहीं लिख रहे आप? हाँ लिखते रहिए। हाँ आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग आज आते हैं एलएसए की बात करते हैं। क्या करते हैं? एलएसए की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया समझ में आ गया ना? लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है? देखिए, पंकज के मम्मी ने बोला कि हे पंकज तुम मार्केट जाओ, बाजार जाओ। ये हमारी क्या है बताइए, क्या है कि इसको क्या बोलेंगे? ढक्कन है ना, डब्बा है, मार्केट का डब्बा है। पंकज की मम्मी ने बोला कि हे पंकज तुम जाओ मार्केट, और यहां नहीं ढकना है, यहां पे यदि हम लोग इसको बेस मानते हैं, जिस पे टिका हुआ है इसको बेस मानते हैं, तो देखिए आप लोग को हवा लगी नहीं है ना? हवा लग रही होगी, हवा लग रही है ना? तो इसको ढकने के लिए ऊपर नीचे नंगा छोड़ देना है। ऊपर नीचे क्या करना है? नंगा छोड़ देना है। इस चारों दीवालों को ढकने के लिए कपड़ा लाओ, तो इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जैसे आप जिस घर में हैं उसके चारों दीवालों के क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा उसको ढकने के लिए, उसको एलएसए बोलते हैं। समझ में आया पंकज? एलएसए का क्या मतलब होता है? जैसे ये घर है, ये जिस घर में बैठे हैं ना, बाहर बैठे हैं तो घर में चले जाइए, ऊपर का छत को ढा दीजिए, ऊपर की छत को हटा दीजिए, और जिस फेस पे बैठे हुए हैं उसको हटा दीजिए। दरवाजा है तो दरवाजा को बंद कर दीजिए, और चारों दीवालों को ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए उसको क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। सभी लोगों को समझ में आया इतनी बात? तो हाथ उठाइए जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई है तो यस लिखिए, और एक एक पॉइंट को लिखते रहिए, एक एक पॉइंट। अभी मैं देश में, हिंदुस्तान में पूछता हूं कि भैया टोटल सरफेस एलएसए क्या होता है, तो एलएसए का मतलब ही नहीं पता होता है तो फॉर्मूला क्या बता पाएंगे? फॉर्मूला तभी ना बता पाएंगे जब एलएसए का मतलब पता होगा। समझ में आ रहा है ना? एलएसए का मतलब होता है, सोनी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं सोनी? एलएसए का हिंदी बोलता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। सोनी को ताली बजाइए, उन्होंने बोला हिंदी लेटरल सरफेस एरिया, नहीं तो मैं भूल गया होता। इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं चारों दीवार का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सब नोट करना है, एक एक पॉइंट। मेरे शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारे देश का युवा कमजोर इसी वजह से हो रहा है, उसको मतलब ही नहीं पता होता है। पार्श्व क्षेत्रफल, ठीक है? एलएसए का क्या मतलब होता है, समझ में आ गया? टोटल होता है ना, एलएसए का चारों दीवारों को ढकने के लिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, 2D 3D क्वेश्चन पीडीएफ दे दीजिए विथ मिथिलेश दास भैया, तू पहले बैठा। जैसे मान लीजिए मार्कर है, जिस घर में बैठे हैं ना उसमें ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। एक को देना रखे, इसको ये क्या है ये? जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास है, ये जो भी डब्बा है, तो इसमें कॉर्नर बने हैं। क्या है? कॉर्नर बने हैं। कारण बने हैं कि नहीं? इसमें एजेस बनी हुई है, मैं बाद में लिखवाऊंगा। एजेस बनी हुई है कि नहीं? कॉर्नर है कि नहीं? सबसे पहले बताइए। यदि इसको जमीन पर रखेंगे तो चार दीवारें हैं, इस पे चार दीवारें हैं कि नहीं? 1 2 3 और 4। तो इसमें चारों दीवारों को ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा? इसको बोलते हैं क्या? लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यदि मैं आपसे बोलूं कि इसमें कॉर्नर दिखाइए, इसमें कॉर्नर दिखाइए,
कोना दिखाइए, कोना, कॉर्नर दिखाइए, कॉर्नर है? यदि इसके कॉर्नर नहीं है और मम्मी ने बोला कि इसको ढकने के लिए कपड़ा लाओ, तो पूरा, यदि इस एक पेज पे, एक पेज देना, पेज, अरे पेज, यदि मैं मम्मी ने बोला कि इसको ढकने के लिए पूरा लाओ, कपड़ा लाओ, तो कहां के लिए कपड़ा लाएंगे बताइए? इसको कपड़ा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमने कपड़ा से लपेट दिया, कपड़ा से लपेट दिया, समझ में आया? यदि ऊपर को छोड़ दें, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको लेटरल सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे, बस नाम चेंज हो जाता है, सेंस वही निकलता है, लेकिन बस नाम चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। देखिए, जिसमें कॉर्नर होता है, कॉर्नर, जैसे इसमें कॉर्नर है और चारों दीवालों को ढक देंगे, तो इसका नाम क्या होता है? नाम क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन यदि कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर नहीं है ना, जैसे मार्कर है, बेलन जैसा है, तो यही नाम बस चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। समझ में आया? नाम क्या हो जाता है? कर्व सरफेस एरिया। और यदि मैं ऊपर से भी ढक दूं और नीचे से भी ढक दूं, तो टोटल सरफेस एरिया नाम वही रहेगा, लेकिन यहां पे नाम चेंज हो गया, तो सेंस वही निकलता है, लेटरल सरफेस एरिया का नाम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीएसए हो जाएगा। सीएसए का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, नाम बस चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आया है? बस नाम, सेंस वही रहता है, बस नाम चेंज हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब मुझे क्या समझाना है? क्षेत्रफल समझा दिया। क्षेत्रफल का मतलब वही है, पूरा ढकना है तो टोटल सरफेस एरिया, और चार दीवार को ढकना है तो। आयतन का मतलब समझ में आ गया है। और 3D में लिख लीजिए, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई का मत होता है। 3D का मतलब लिख लिए थे ना शुरू में, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई का मत होता है। हमें 3D में पढ़ना क्या है? 3D में पढ़ना क्या है? क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन। क्षेत्रफल में दो प्रकार के, और ये 3D में हमें क्या पढ़ना है, एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, घन घना बेलन, शंकु, इंग्लिश में लिखता हूं अभी, शंकु पढ़ना है, घन घना बेलन शंकु, गोला, अर्धगोला, अर्धगोला, गोला अर्धगोला, गोला अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, पिरामिड, छिन्नक, क्या बोलते हैं? बाल्टी जैसी जो आकृति होती है ना, बाल्टी जैसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? छिन्नक, फ्रस्ट्रम। क्यूब बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे, कोन बोलेंगे। और सिलेंडर में भी दो प्रकार के होते हैं, अभी बताऊंगा। कोन, गोला को स्फेयर बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं। अर्धगोला को क्या बोलते हैं? हेमी, SPHE, हेमीस्फेयर बोलते हैं। प्रिज्म को प्रिज्मी बोलते हैं। पिरामिड को और छिन्नक को बोलते हैं फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम बोलते हैं। नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आ गई, आवाज़ बंद हो गया था, सॉरी। ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। अभी मैं कुछ बोला नहीं था, कुछ ऐसा नहीं बोला था जो आपको दिक्कत परेशानी हो। मैंने बस यही बोला था कि कोई भी छात्र जिनको मैथमेटिक्स मतलब आता होगा, ये सब बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन हमारे देश में 85% छात्रों को समस्या है, शब्दों में ही फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, और नंबर 1 फैकल्टी होने के नाते हमें सब कुछ लेके बताना पड़ता है। अब सबसे पहले जानिए कि क्यूब क्या होता है। जैसे में ये खेलते हैं, क्या खेलते हैं, ये लूडो खेलते हैं, तो लूडो को ध्यान से देखिए, ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइस। जैसे इस प्रकार की जो आकृति होती है, ठीक है ना, इसकी खास बात ये होती है, लास्ट ये फ्रस्ट्रम होता है, फ्रस्ट्रम बाल्टी जैसी आकृति होती है, फ्रस्ट्रम बाल्टी जैसी आकृति होती है। जैसे ये हमारा डाइस है, क्या है, डाइस है, तो ये लंबाई यदि ये सेंटीमीटर होगी, जितनी सेंटीमीटर की लंबाई होगी उतने ही सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी, चौड़ाई भी ए होगा, सब कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। लिखिए ना, क्वेश्चन लिखिए, 3D ही पढ़ाऊंगा, नोट कीजिए। घन के बारे में मैं समझाने जा रहा हूं। हाँ, पासा एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर हों। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, घन बोलते हैं, घन। इसको ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में क्या है, डाइस है, क्या है, पासा है, क्या है, पासा, डाइस है, पासा है कि नहीं, बोलिए हाँ। तो इसकी खास बात देखिए ध्यान से, इसकी खास बात ध्यान से देखिए। यदि मैं बोलूं कि सोनी को बोला कि अपनी मम्मी ने बोला इन सोनी से कि जाओ इसको ढकने के लिए कपड़ा लाओ, तो यहां के लिए कपड़ा लाएंगे कि नहीं, तो इसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं, फेस। इसको बोलते हैं पहला फलक। क्या बोलते हैं, पहला फलक बोलेंगे। इसको दूसरा फलक बोलेंगे, इसको तीसरा फलक बोलेंगे, इसको चौथा फलक बोलेंगे, और नीचे वाले को पांचवा बोलेंगे और ऊपर वाले को छठवां। तो एक घन में कितने फेस होते हैं बताइए। हाँ, घन में 6 फलक होते हैं। फलक को क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस। ये मैं क्यों बता रहा हूं, कभी कभी बक्से को खुला कर देता है, कभी बक्से को बंद कर देगा, है ना। इस घर में 3 दीवारों की रंगने की बात कर देगा, छत को हटा करके 5 दीवारों को ढकने के, 5 फलकों को ढकने के लिए, तो 6 फलक होते हैं। क्या बोलते हैं। यदि मैं ध्यान से देखा जाए, यदि घर की बात को, एक जिस घर में है आप, इसको कहीं दूर मैदान, खेत, जंगल में बना दिया जाए, एक घर, जैसे ट्यूबवेल ओबल होता है, खेतों में होता है ना ट्यूबवेल वगैरह, तो एक कमरे ही बना होता है, तो ध्यान से देखिए उसके कितने फलक होंगे। एक अंदर का 6 फलक होगा और बाहर 6 फलक होंगे। समझ में आ गया कि नहीं, मेरी बात को ध्यान सुनिए। जैसे गांव में चले जाइए, खेतों में चले जाइए, वहां पर ट्यूबवेल बना होता है, तो एक कमरे का घर होता है, तो एक कमरे के घर में यदि घर के अंदर है तो 4 दीवारें ऊपर और नीचे, 6 फलक होगा कि नहीं, और बाहर से देखें तो बाहर भी 6 फलक होगा। यदि उस घर की पुताई करनी हो, रंगाई करनी हो और सब कुछ रंगाई, तो कितने फलक हो जाएंगे, 12 फलक हो जाएंगे। समझ, 12 फलक हो जाएंगे। किसी ने कहा कि ट्यूबवेल वाले घर में उसकी रंगाई करनी है, ऊपर छत को रंगाई नहीं करनी है, ऊपर छत को छोड़ करके सभी फलकों को रंगना है, तो कितने फलक हो जाएंगे बताइए, सभी लोग बताइए कितने फलक हो जाएंगे। एक बाहर घर बना हुआ है, एक कमरा बना हुआ है बाहर खेत में ट्यूबवेल वाला,
उसको छत की रंगाई नहीं करनी है, ऊपर सबसे ऊपर छत जो होता है उस पर रंगाई नहीं करनी है, बाकी सब फलकों को रंगाई करना है, अंदर बाहर सब। कितने फलक होंगे, कितने फलक होंगे, जल्दी से नाम बताइए, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। कितने फलक को रंगना पड़ेगा, कितने फलक होंगे? 10 होंगे। एक ऊपर छत को छोड़ना है, जमीन को भी पेंट करना है, ऊपर छत को छोड़ना है, बाकी सब पेंट करना है। 11 फलक हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। एक बक्सा है जो खुला है, एक बक्सा क्या है, खुला है, उसके अंदर पुताई करनी है सभी फलकों पर, जमीन पे भी फलक करने, तो कितने फलक हो जाएंगे? एक बक्सा है जो खुला है, देखिए एक बक्सा है, बाहर से ऊपर से खुला है और अंदर पेंट करना है, अंदर पेंट करना है, तो कितने फलकों को पेंट करना पड़ेगा? 5 को पेंट करना, जमीन को भी पेंट करना है। समझ में आ गया? एक बक्सा है जो ऊपर से खुला है, ऊपर से क्या है, खुला है, और पूरा पेंट करना है, बाहर अंदर सब, ऊपर का पेंट नहीं करना है, बाहर और अंदर पेंट करना है। कितने फलक होंगे? 5 ही होंगे, अंदर बाहर सब करना है तो 10 फलक होंगे, क्योंकि ऊपर तो खुला है, उसको पेंट नहीं करना है, ऊपर ढहा हुआ है, जैसे नया घर बन रहा है, ऊपर अभी छत की ढलाई नहीं हुई, कितने फलक हो जाएंगे? समझ में? 10 फलक होंगे। तो ये फलकों को ध्यान में रखना होगा। यदि मैं बोलूं कि ये घन है, इसमें कॉर्नर कितने हैं, बताइए कॉर्नर कितने हैं? ये घन जैसा है तो कॉर्नर कितने होंगे? कॉर्नर कितने होंगे? कॉर्नर कितने होंगे, जल्दी से बताइए, कॉर्नर कितने होंगे? कॉर्नर कितने होंगे? कॉर्नर कितने होंगे बताइए? अरे 8 कॉर्नर होंगे ना, 8 कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर। एजेज, एजेज, किनारा कितना होगा? किनारा, एजेज, कोर, एज को क्या बोलते हैं? कोर। ये आईएएस की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे देश की बात। एक घन के कितने कोर होते हैं? कोर का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बॉक्स है, तो ये जो लाइन है ना, ये जो जिससे 2 फलक ज्वाइंट हुए हैं, देखिए ये मैंने लाइन की बात कर रहा हूं, ये लाइन, एक लाइन, 2, 4 लाइन, तो कितने एजेज होंगे? जल्दी से बताइए, एज कितने, एजेज, कोर कितने होंगे? जहां पे 2 फलक ज्वाइंट होते हैं, जैसे ये क्या है बताइए, ये कितने? तो फलक होते हैं 12। कितने फलक होंगे? 12 फलक होंगे। कोर 12। हाँ बहुत बढ़िया मनोज भाई, 12 कैसे होंगे? गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, समझ में? नीचे 4 एज होंगी, ऊपर 4 एज होंगी, और इधर 4, 12 एजेस होंगी, 12। आईएएस की परीक्षा में आया हुआ है, मेरे देश के युवा साथियों आया हुआ है। कोर कितनी होती है? समझ में आ गया, 12 होती है, ठीक है। और कॉर्नर तो 8 होते हैं, ये फर्स्ट समझ में आया। तो चलिए घन को हम लोग निपटा ही देते हैं, सबसे पहले घन को निपटा देते हैं। अब घन के बारे में देखिए, घन के बारे में हमें 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं। देखिए बहुत सारे छात्रों को ना मैं पूछता हूं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा क्यों बोलता है, समझ में उल्टा सीधा कुल बोलते रहते हैं, समझ नहीं होती है। तो घन में हमें कितने फॉर्मूले पढ़ने हैं? मुख्यतः 4। सबसे पहले टीएसए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टीएसए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टीएसए। उसके बाद एलएसए पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एलएसए पढ़ना है। उसके बाद वॉल्यूम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वॉल्यूम पढ़ना है। और वॉल्यूम के बाद विकर्ण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विकर्ण, डायगोनल पढ़ना है, डायगोनल। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन होता है। एलएसए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी को लिख लीजिएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें 4 ही फॉर्मूला पूछेगा, लेकिन कुछ घुमा दिया क्वेश्चन, वो अंदर से खुला है, बाहर है, फट गया है, छत गिर गई है, आधा छत गिर गया है बाहर, है ना, ये सब क्वेश्चन घुमाने की बात होती है बाद में। तो आयतन समझ में 4 फॉर्मूले पढ़ना है। अब टीएसए क्या होता है समझेंगे तब ना। टीएसए क्या होता है, टीटीएल का क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है गद? इसका हिंदी क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ में है ना। टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानिए चाहे ना जानिए, लेकिन ये जरूर जानिए कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ढकने के लिए थोड़ा भी नंगा नहीं छोड़ना है। जैसे आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ को पूरी तरीके से ढकना है, हाँ, बाल और सब ढकना, पैर भी ढकना है, हाँ हाँ, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जानिए कि टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है। ये जो हमारा क्यूब है ना, इसको पूरी तरीके से नंगा नहीं छोड़ना है, नंगा नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यदि ये कुछ छूने पे कुछ होगा नहीं ना, है? ये यदि जमीन पे रखेंगे तो ऐसा आकृति बनेगा कि नहीं, बताइए। यदि जमीन पे रखेंगे तो ये मान लीजिए कि ए है, ये भी ए है और ये भी है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है ना बराबर बराबर। इसको मैंने जमीन पे रख दिया, मैंने इसको ऐसे जमीन पे रख दिया तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। अब मैंने जिसे जमीन पे रखा था उसको पलट दिया, ऐसे पलट दिया, तो वैसे ही तो फिर बनेगा ना, वैसे ही तो फिर बनेगा ना। पलट के देखिएगा 6 बार, फिर मैंने पलट दिया, तीसरा फलक को जमीन पे लिटा दिया। पंकज भाई गए थे मार्केट, याद है ना, चौथा फलक को हमने लिटा दिया कि नहीं, हाँ? फिर 5वां फलक को जमीन पे लिटा दिया, 6वां फलक को जमीन पे लिटा दिया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब सब आप आपस में बराबर होता है ना, है? सब क्या है, बराबर बराबर, ठीक है। वर्ग क्या होता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, हम लोग 2D में पढ़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया जो होता है ना, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। तो जब पहले फलक को जमीन पर लेटाए थे ना, तो उसका क्या नाम था? वर्ग है कि नहीं? वर्ग है कि नहीं, बताइए। और जमीन पर लेटाएंगे तो इस कितना स्थान घेरेगा? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। कितने फैल, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? 6a स्क्वायर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला आपके सामने आ गया। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है? 6a स्क्वायर, ठीक है। 6a स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया भुजा स्क्वायर। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, याद मत कीजिए, कभी जीवन में याद नहीं होगा। जब मैं पहली बार, नहीं यहां पे बोलना ठीक नहीं रहेगा, आगे बढ़े हैं। टोटल 6। यदि मैं आपसे बोलूं कि ये आपके घर में एक डाइस रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? डाइस, ठीक है, ठीक है ना, डाइस रखा हुआ है। ये 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7 सेंटीमीटर है। क्या है? 7 सेंटीमीटर है। आपके घर में एक डाइस रखा हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7-7 सेंटीमीटर है, और उस डाइस को नंगा नहीं छोड़ना है। उस डाइस को क्या करना है? नंगा नहीं छोड़ना है। मार्केट में जाना है कपड़े की दुकान पे, और उसको ढकने के लिए कपड़ा लाना है। क्या लाना है? मम्मी ने बोला कि सौरभ तो मार्केट जाओ और इसको ढकने के लिए, डाइस को ढकने के लिए, बाहर से ढकने के लिए कपड़ा लाओ। तो दुकानदार से कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लेके आएंगे? बताइए, कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लेके आएंगे दुकान से? जल्दी से बताइए।
इस डाइस को चारों तरफ से ढकना है बाहर से, तो दुकानदार से क्या बोलेंगे? मम्मी ने बोल दिया कि तुम जाओ इसको ढकने के लिए कपड़ा लाओ, लेकिन दुकानदार से कहेंगे कि मुझे डाइस को ढकने के लिए कपड़ा दो, तो वो पूछेगा कि कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा दूं, तो क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। इसका बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से आंसर बताइए, क्या कर रहे हैं आप? इतना छोटा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं। सभी लोग बताएं जल्दी से। दुकानदार से क्या बोलेंगे आप कि कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा दो? और कितना आंसर है आपका? कुछ नहीं करना है आपको। मम्मी से पूछिएगा कि उसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई क्या है? 7 है। और भुजा 6a स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो 6 लिखना है और 7 का स्क्वायर क्या होता है, और इसको गुणा कर देना है, 343 आ जाएगा। 343, हाँ बहुत बढ़िया। 6 नवा, अच्छा 7 होगा ना, 6 इंटू 7 स्क्वायर, तो 6 इंटू 49 होगा ना। 6 नवा 54, 6 चौके 24, 24 5 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 93 कैसे आंसर दे रहे हैं यार? 6a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 7 नहीं लिखेंगे, भुजा का मतलब 7 है, जो भी आएगा ठीक है। 93 क्यों आंसर दे रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 294 आएगा ना, 294। बहुत बढ़िया कार्तिक भाई, बहुत बढ़िया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे ना, तभी आपका दिमाग खुलेगा। चलिए मैं अब दूसरा फॉर्मूला की तरफ जा रहा हूं। मैंने टीएसए समझाने में कामयाब हो गया, टीएसए समझाने में कामयाब हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला एलएसए समझाने जा रहा हूं, एलएसए समझाने जा रहा हूं। अब देखिए एलएसए का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, लेटरल सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। चारों दीवालों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवालों का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, हवा लग रही है ना आपको? हवा लग रही है ना? हाँ लग रही होगी। नीचे हमने हटा दिया है, फर्श को हटा दिया है, ऊपर फर्श को हटा दिया है, बाकी सब जितना पृष्ठ ये है उतना ही ये है, उतना ही सब पृष्ठों की संख्या मतलब बराबर, लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। यदि इसको बोला, कार्तिक ने बोला, कार्तिक की मम्मी ने बोला इसको ढकने के लिए कपड़ा लाओ, चारों दीवालों को ढकने के लिए, तो कार्तिक कहां कहां के लिए कपड़ा लाएंगे? यहां के लाएंगे ना, 1 2 3 4, 4 के लिए कपड़ा लाएंगे। तो यदि इसको हम लोग जमीन पे लिटाएं, इसको जमीन पे लिटाएं, ऐसे लिटा दिया, तो क्या कैसी आकृति धारण करेगा? वर्ग जैसे आकृति धारण करेगा कि नहीं? फिर इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा कि नहीं? फिर इसको चारों दीवालों का क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा। ये ए है, ए ए ए ए ए ए ए ए ए, सब क्या है? ए ए ए ए। तो इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, ठीक है। कार्तिक नो क्या क्या मतलब होता है? समझ में आ गया है ना? देखिए एक जो मैं पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, पॉइंट, ये पॉइंट आपको जीवन भर साथ देगा, जीवन भर साथ देगा यदि मेंसुरेशन का नाम आएगा। ये जो पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं ना, ये पॉइंट को नोट करिए, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट कर लीजिए। किसी भी 3D आकृति में, किसी भी 3D आकृति में
आकृति में, और ब्रैकेट में लिख लीजिए किसी भी 3D आकृति में, ब्रैकेट में लिखना है जैसा, जैसा इसको क्या बोलते हैं, बेस, जैसा बेस, जैसा आधार, जैसा आधार बेस, वैसा ही छत, वैसा ही छत हो, छत का मतलब रूफ, वैसा ही छत हो, तो एल से या टी से, एल से या सी से, अभी सी से पे फोकस मत करिए, एल से पे सुनो, किसी भी 3D आकृति में ब्रैकेट में लिखना है जैसा बेस हो वैसा ही छत हो, तो एल से बराबर होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। किसी भी 3D आकृति में जैसा बेस हो वैसा छत हो, तो एल से या सी से आधार के परिमाप में ऊंचाई से बस आपको गुणा कर देना है, आधार के परिमाप में ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, क्या है बताइए, डाइस है ना, फर्श गायब है, फर्श गायब है, तो हमने क्या लिखा, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप में क्या करेंगे, ऊंचाई से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे ना। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जमीन पे इसको बैठा दें, तो जमीन पर बैठाएंगे तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगा बताइए। परिमाप का क्या मतलब होता है, परिमाप का मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर होगा। परिमाप का मतलब होता है पूरी लंबाई का योगफल, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, तो 4a होगा कि नहीं। और ऊंचाई कितनी है, सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो 4a स्क्वायर ऐसे भी निकल जाएगा। ये पॉइंट आपको जीवन भर काम देगा, जीवन भर काम देगा, इस पॉइंट से आप बच नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। देखिए मेरे देश के युवा साथियों, मेरा टारगेट मेंसुरेशन पढ़ाना नहीं था, मेंसुरेशन पढ़ाना नहीं था। मैं चाहता था कि मैं आपको 1-2 दिन का गैप दे दूं ताकि आप नंबर सिस्टम में 22 वीडियो को कंप्लीट कर सकें। मैं क्या बोला मैंने कि मेंसुरेशन पढ़ाना हमारा टारगेट नहीं था। मैं 1-2 दिन का गैप आपको इसलिए दिया कि नंबर सिस्टम की 22 वीडियो को कंप्लीट करिए। नंबर सिस्टम इतना आसान तो है ही नहीं कि आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो कितने छात्र ऐसे हैं जो नंबर सिस्टम को कल तक कंप्लीट कर लेंगे 22 वीडियो, हाथ उठाइए। नंबर सिस्टम की 22 वीडियो कल शाम तक कितने लोग कंप्लीट कर लेंगे, हाथ उठाइए। और मेंसुरेशन की वीडियो पहले से पड़ी हुई है, चाहे तो देख सकते हैं। और मेंसुरेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। बताइए जल्दी से कितने लोग कर लेंगे नंबर सिस्टम कल शाम तक। यस लिखिए, नहीं भी होगा तो परसों तक कंप्लीट कर लीजिएगा। सब सुन ही नहीं रहे यार। कार्तिक भाई कर लेंगे, और कितने लोग कर लेंगे। नंबर सिस्टम करवाना बहुत टारगेट है। निभा कर लेंगी, बहुत बढ़िया। नंबर सिस्टम की 22 वीडियो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 22 वीडियो के बाद सिंप्लीफिकेशन में एल्जेब्रा जैसी चीजों को पढ़ना है, सर्ड इंडिसेस पढ़ना है, घातांकरणी जैसी आकृति बार तो हमने डाल ही दिया है। बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, हमारे देश के युवा बहुत मजबूत है। मेंसुरेशन शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ाऊंगा कल। बाय। हाँ ठीक है, हो गया है। नमस्कार सभी साथियों को। आज हम लोग मेंसुरेशन में दूसरी क्लास पढ़ेंगे। कितने छात्र ऐसे हैं जो पहली क्लास को कर चुके हैं, कितने छात्र ऐसे हैं जो पहली क्लास को किए हैं, हाथ उठाएं।
यदि आप पहली क्लास नहीं किए होंगे तो पहली क्लास कर लीजिएगा तो समझ में आएगा, दूसरी क्लास समझ में नहीं आएगी। हमारे साथ डीके भाई जुड़ चुके हैं, बलराम दास जुड़ चुके हैं, बहुत दिनों के बाद सोनी कुशवाहा जुड़ी हुई हैं। मेंसुरेशन में हम लोग दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। मैंने समझा दिया था मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 2D 3D समझा दिया था मैंने। 2D समझा दिया था 2D में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 3D में हमने बता दिया हूँ कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। 3D क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का महत्व होता है, आयतन और क्षेत्रफल का अध्ययन करते हैं। आयतन क्या होता है मैंने बता दिया है। क्षेत्रफल में दो प्रकार के होते हैं, एल से और टी से। हमने पढ़ा था घन। घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है हमने समझा दिया है। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें पहला हमने बता दिया हूं पहली क्लास में, दूसरा हमने बता दिया है। पहला बताया था टी से बताया था और यहाँ पे एल से बताया था। अब हमारी बारी है क्या, तीसरा फॉर्मूला बताने की। बोलिए हमारे सौरभ भाई, वॉल्यूम क्या होता है घन का, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, आयतन। अब यहां पे आपको एक नोट लिखना है। क्या लिखना है, नोट। नोट लिखिए, ये नोट आपको हमेशा काम आएगा। किसी भी 3D आकृति में, किसी भी 3D आकृति में ब्रैकेट में लिखना है, जैसा बेस है, जैसा आधार है, जैसा आधार है वैसा ही छत होना चाहिए। जैसा बेस है वैसा ही छत होना चाहिए। किसी भी 3D आकृति में जैसा बेस है वैसा ही छत है। तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, ऊंचाई से गुणा करते हैं। आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, आधार के क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, इसको नोट कीजिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाँ, सिस्टम अपडेट हुआ है, कुछ अपडेट होता रहता है ना। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसका फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। यदि मैं, कल वाला एग्जांपल कहाँ गया हमारा, कल वाला एग्जांपल कहाँ गया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो घन होता है वो कैसा टिका, ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा होता है ना। तो इसका जिस पे टीका हुआ है, जिस पर टीका हुआ है नीचे कैसा है बताइए, ऐसा है ना। अरे जिस पे टीका है वो क्या है, वर्ग है ना, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। जिस पे हम लोग डाइस रखेंगे, जिस पे हम लोग पांसा रखेंगे, यदि जमीन पे पांसा रखिएगा, जमीन पे पांसा को रखिएगा तो किस पे बैठेगा, वो वर्ग पे बैठेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर होता है। और ऊंचाई भी क्या होती है, ए ही होती है। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब इसका आयतन होता है। ऊपर वाले मिटा दिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए मैं भले ही मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं लेकिन नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी नंबर सिस्टम में 7-8 वीडियो और आने वाली है। भुजा क्यूब आयतन होता है। अच्छा, आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब ये होता है कि किसी गिलास में कितना पानी आ सकता है। किसी, जैसे ये लॉक है, क्या है, लॉक है, ताला है, तो इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है उसको आयतन बोलते हैं। इस घर में कितना हवा आ सकती है, इस घर में कितना अनाज आ सकता है, वो क्या है, आयतन है। समझ में आया। इस मार्कर को बनाने में कितना मटेरियल लगा है वो आयतन होता है। समझ में आया।
तो डाइस को बनाने में कितना मटेरियल लगा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। समझ में आया। और एरिया ऑफ बेस, इस एरिया ऑफ बेस का क्या मतलब होता है, एरिया ऑफ बेस का मतलब ये होता है कि एक डाइस को जमीन पर रखिएगा तो जमीन पर बैठने के लिए जमीन को कितना क्षेत्रफल घेरेगा। जैसे ये ताला है, ये लॉक है, तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे तो कैसा आकृति, नीचे नीचे वृत्त बनेगा ना, वृत्त बन जाएगा। और डाइस को, क्यूब को जमीन पर रखेंगे तो वर्ग पे टिकेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर दिया। आप जानते हैं कि जो डाइस होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है ना, सब बराबर। तो समझ में आ गया ना। भुजा क्यूब होता है। अब हमें पढ़ना है घन का आयतन। क्या पढ़ना है, अरे घन का विकर्ण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, घन का विकर्ण पढ़ना है। डायगोनल ऑफ क्यूब। अब इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। मनोज भाई, सोनी, हाँ, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करिएगा। पहले घन का विकर्ण होता है, सबसे पहले घन का विकर्ण का मतलब समझिए कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा घन है, ठीक है, क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा घन है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, सबको चिपका देंगे। क्या करेंगे, हो गया ना, ठीक है। ये घन है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, यदि सबसे बड़ी लाठी रखनी हो, लिख लीजिए घन का विकर्ण का मतलब किसी घनाभाकार बक्से में रखा जा सकने वाला लाठी या छड़ की लंबाई, इसको लिखना जरूर है। जैसे एक बक्सा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, घनाभ है, अरे सॉरी घनाभ नहीं यार, घनाकार, घनाभा नहीं, घनाकार बक्से में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी लाठी की लंबाई, उसी को बोलते हैं घन का विकर्ण। क्या बोलते हैं, घन का विकर्ण बोलते हैं। आप जानते हैं कि यदि इस घर में लाठी रखना है, यदि घर में लाठी रखनी है तो कहां से कहां रखेंगे, यहां से लेकर के और ऐसे रखेंगे ना। सबसे बड़ी लाठी की लंबाई आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। टेढ़ा कैसे हो गया ना, टेढ़ा हो गया क्या, ठीक है। इसी घनाकार बक्से में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी लाठी की लंबाई को क्या बोलते हैं, घन का विकर्ण बोलते हैं। तो घन का विकर्ण देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि ये क्या काम करेगा, ये जो इसका विकर्ण जो होता है ना, इसका जो विकर्ण होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, ये मान लीजिए कि ए है, ये ए है, तो ये जो लंबाई होती है ना √2 × a होती है। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका विकर्ण क्या होगा, बताइए, इसका विकर्ण क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है ना, तो a² + a², तो h² बराबर इतना, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा ना, 2a² हो जाएगा कि नहीं, हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, √2 और a बाहर हो जाएगा। तो ये होगा हमारा क्या, √2a होगा कि नहीं, बताइए। नहीं, वो नहीं, मैं फिगर ठीक से नहीं बनाया हूं, फिगर बढ़िया से बनाता हूं। फिगर थोड़ा भी गड़बड़ बनेगा तो समझ में नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, हाँ। अब देखिए, इधर देखिएगा, यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूं,
इसकी लंबाई की बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, बताइए ये क्या कहलाएगा? ये होगा हमारा √2a। क्या होगा? √2 इंटू ए होगा कि नहीं? होगा ना। और घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ये हमारा क्या है? विकर्ण है। समझ में आया? और ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। समझ में आया? तो ये हमारा तो ए पता है ना, ये तो ए हमारा पता है, और ये हमारा वर्ग का विकर्ण है। क्या है? वर्ग का विकर्ण है। समझ में आया? तो यदि वर्ग का विकर्ण ये है और ये हमारा ए है, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, बताइए ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर, और ये इसका भी स्क्वायर करेंगे ना। चलिए मैं h बराबर क्या हो जाएगा? इसको ऐसे ही रख लीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। अंडर रूट 2a होगा ना, तो अंडर रूट 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3a स्क्वायर होगा ना। अरे तो इसको क्या ले जाएंगे? अंडर रूट 3 इंटू ए लिख देंगे। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है? तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, अंडर रूट 3a हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा बात? तो जो घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3 इंटू ए होता है। फिर से समझा दूं क्या, या समझ में आ गया है? कितने लोगों को समझ में आ गया है ये फॉर्मूला कैसे आया है? कितने लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया है? हाथ उठाएं, यस लिखें। देखिए बलराम भाई 9th में पढ़ते हैं, इनको भी समझ में आ गया है। और कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, सबको आ गया होगा, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो घन, तो अभी हमने जो पढ़ा है उसके आधार पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे मुँह जबानी क्वेश्चन, जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ये घन है। क्या है? क्या है बताइए? घन है, ठीक है ना, घन है जो भी, ठीक है। इसकी जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। अच्छा यहाँ पे गिराना पड़ेगा। इसकी जो भुजा है 8 सेंटीमीटर की है। बाजार से जाना, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे ही लिखिए आप लोग, ठीक है। इसको पूरा ढकने के लिए, बाहर से पूरा ढकने के लिए, बाहर से पूरा ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए? इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूं। एक डाइस है जिसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर, इसको बाहर से पूरी तरीके से कपड़ा से ढकना है। कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा? जल्दी से बताइए, जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिखना है। एक डाइस है, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, बाहर से पूरी तरीके से कपड़े से ढकना है। कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा? बताइए जल्दी से। सभी लोग आंसर दें यार, टाइम नुकसान मत करा करिए। बाहर से पूरा कपड़ा ढकना, कितना आंसर आएगा? देखिए बाहर से कपड़ा ढकने का मतलब टोटल सरफेस एरिया की जरूरत है, बाहर से पूरी तरीके से कपड़ा पहनाना है, ठीक है ना। तो इसका टोटल सरफेस की बात हो रही है। क्या हो रही है? टोटल सरफेस। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8, तो 8 × 64 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 6 × 24, 6 × 36 2 और 384 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लाना पड़ेगा। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगना। देखिए बलराम भाई का आंसर गलत आ गया।
और इतने सारे लोग स्टूडेंट देख रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं यार, आंसर दिया करें तभी ना समझूंगा कि कैसे समझ आगे बढ़े हैं। हाँ ठीक है, ये एक डाइस है, क्या है, ये एक डाइस है। इसकी जो भुजा है ना, जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, क्या है 5, इसकी जो साइड है 5 सेंटीमीटर की है। ऊपर को छोड़ देना है और नीचे फर्श को छोड़ देना है। ऊपर नीचे छोड़ देंगे तो चारों दीवारों को ढकने के लिए, चारों दीवारों को ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए बताइए। चारों दीवारों को ढकने के लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए बताइए। हमारे देश को ऐसे ही पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज छात्र कंफ्यूज हो जाएगा, आज पढ़ेगा कल गायब हो जाएगा। इसके फर्श को छोड़ देना है, क्या करना है, फर्श को छोड़ देना है और चारों दीवारों को कपड़ा से पूरी तरीके से ढकना है। चारों दीवारों को ढकने के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए बताइए। कुछ नहीं करना है, एलएसए निकालना है। चारों दीवारों का मतलब क्या होता है, एलएसए होता है, जो होता है 4a स्क्वायर। तो यहां पे 4 लिखेंगे और a का क्या मतलब होता है, भुजा कितनी है 5 है ना, तो क्या करेंगे 5, 100 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कुणाल के आंसर, उदय भाई के आंसर, मनोज भाई के आंसर, बहुत बढ़िया। कितना आपका आंसर है, कितना आंसर, हाँ हाँ समझ में आ रहा है। और ऐसा पढ़िए कि भूलिए नहीं, पढ़ने का मतलब यही है कि आप जीवन में भूल जाते हैं, इसका मतलब बेकार समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समय बर्बाद बेकार कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा, ये हमारा एक डाइस है, क्या है, मतलब एक बक्सा है, क्या है, बक्सा है, क्या है, ये बक्सा है, ठीक है। बनाने नहीं आ रहा है तो इसको ध्यान नहीं देना है। ये बक्सा है जिसकी भुजा कितनी है बताइए, मान लीजिए 4 या 12 मान लेते हैं, 12 सेंटीमीटर, समझ में आया। 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, इसके मतलब ये क्या हो गया, घन हो गया। इस बक्से के अंदर, इस बक्से के अंदर एक बड़ी से बड़ी लाठी रखनी है, इस बक्से के अंदर क्या रखनी है, एक लाठी रखनी है, बड़े से बड़ी लाठी की लंबाई बताएं, लाठी की लंबाई बताएं, जैसे बताइए, जैसे लिखवा रहा हूं वैसे लिखिए, साफ सुथरा हैंड राइटिंग में। और सभी लोग आंसर दीजिए। इस बक्से के अंदर रखी जा सकने वाली लाठी की लंबाई, बड़ी से बड़ी लाठी की लंबाई आपको बताना है। चार कहाँ से आया, सोनी जी पूछती है 4 कहाँ से आया। सोनी, एलएसए का फॉर्मूला होता है ना, 4a स्क्वायर फॉर्मूला होता है, कल बताया था, देखता हूँ। तो सबसे बड़ी से बड़ी लाठी का मतलब ये लंबाई जो निकालनी है विकर्ण होता है, क्या होता है, विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, √3 इंटू ए होता है कि नहीं। तो √3 और ए का मतलब कितना, 12, यही आपका आंसर है, 12 इंटू √3। किसी का भी आंसर नहीं आया यार, कितना आया, 24 कैसे आ गया था। बताइए, आगे बढ़े हैं। चौथा प्रश्न बताइए। चौथा प्रश्न ये है कि ये हमारा एक बक्सा है, क्या है ना, ये क्या है, बक्सा। ये एक बक्सा है जो अंदर से एकदम पूरी तरीके से भरा है, क्या है,
भरा है। इसमें बालू रखा है, क्या रखा है? बालू। अंदर से ये ठोस घन है, क्या है? ठोस। ठोस घन का मतलब समझते हैं? ठोस घन का मतलब है कि अंदर से ये खुला खचरा नहीं है, ये पूरा क्या है? पैक्ड है। जैसे डाइस जो होता है, अंदर देखे हैं क्या उसके अंदर खोखला है कि क्या है? देखे या नहीं देखे? मान लीजिए कि एक मिट्टी का बना दिया आपने, क्या बना दिया? घर बना दिया, तो अंदर से घर भरा रहेगा कि नहीं? ये पूरी तरीके से मिट्टी का है, अंदर सब भरा है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो अंदर से खोखला है कि नहीं? इसमें पूरा तरीके से मिट्टी लगी हुई है। मैं कैसे एग्जांपल दूं, बताइए जल्दी से। हाँ, मिट्टी इसमें पूरी तरीके से भरा गया है। हाँ हाँ। और इसकी जो साइड है ना, साइड मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछा है कि इसमें कितना मटेरियल, इसमें कितना मटेरियल, मटेरियल आयतन, इसका आयतन आपको बताना है, आयतन बताना है। इसमें कितना मटेरियल भरा है, कितना मटेरियल भरा है, इसका आयतन बताना है। दिमाग में बैठाइए कि इसमें क्या है? मिट्टी से पूरी तरीके से भरा है। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, कितना मटेरियल, इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज्ड हुआ है, ठीक है। तो मटेरियल का मतलब होता है आयतन। आयतन क्या होता है बताइए? वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। और भुजा क्यूब का क्या मतलब? हाँ, 4 का क्यूब, बताओ 64 सेंटीमीटर। और इसका आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कभी भी बात करेगा तो क्यूब आएगा। क्यूब क्यों आता है जानना चाहते हैं? जैसे नोट्स बनवा रहा हूं वही नोट्स आपको बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नोट्स जैसा करवा रहा हूं, इसमें कितना मटेरियल लगा है तो वो मटेरियल का मतलब आयतन। आगे बढ़ूं? 4 क्वेश्चन हमने करा दिया, 5वां क्वेश्चन हम कराने जा रहा हूं। 5वां क्वेश्चन है कि खुला बक्सा है, क्या है? खुला बक्सा। कैसे बनाएंगे इसको हम लोग? हाँ, घन ही तो पढ़ रहे हैं अभी, तो घन ही तो पढ़ रहे हैं, घन ही पढ़ रहे हैं अभी तो। बेलन उनका नाम ही लिया ना। ये बक्सा ऊपर क्या है? ऊपर से इसका ढक्कन नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है, ऊपर से ढक्कन नहीं है, ऊपर से ढक्कन नहीं है। लिख लीजिए, ऊपर से ढक्कन नहीं है, ऊपर से छत नहीं है, छत नहीं है, ऊपर से छत नहीं है, ऊपर से छत नहीं है, ऊपर से छत नहीं है। और इसकी जो भुजा है ना वो है 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? भीतर से कलर करना है। क्या करना है? भीतर से कलर करना है, छत को छोड़कर, छत को छोड़कर सभी फलकों को, सभी फलकों को, छत को छोड़कर के सभी फलकों को भीतर से पेंट करना है, सभी फलकों को। एरिया बताना है। क्या बताना है? कितना एरिया पेंटिंग होगा, कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा, बताइए कितना एरिया बताना है। जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख लीजिए बस। ऊपर से छत नहीं मतलब ऊपर से छत नहीं करना है। सबसे पहले देखिए कि किसको कितने फेस को कलर करना है, कितने फेस को कलर करना है। तो कितने फेस को कलर करना पड़ेगा, सभी लोग आंसर कमेंट करें। पहले कितना फलक ढकेंगे, फेस कितना हो जाएगा? कितना ढकना पड़ेगा? फेस कितना होगा? टोटल तो 6 है सर, लेकिन ऊपर वाला हट गया था, बचा तो 5 फलक होगा। 5a स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देखो छाछट आंसर दे रहे हैं। हाँ? कितना कौन?
एरिया बताना है। देखिए मेरे देश के युवा साथियों को, ऊपर से छत नहीं है, इसका मतलब चारों दीवार का एरिया, बोलिए ना हाँ, प्लस नीचे का फर्श का एरिया, फर्श का एरिया, बोलिए ना हाँ। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? 4 स्क्वायर होता है कि नहीं? और नीचे का फर्श क्या है? वर्ग है ना, स्क्वायर वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर, और 5 और a की वैल्यू कितनी है गौद? 6 है ना, तो क्या हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया निकालेंगे तो यहां स्क्वायर होगा, जब एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर में आंसर दिया जाता है, और आयतन का मतलब क्यूब में आंसर दिया जाता है। फिजिक्स में 12वीं में 11वीं में यही पढ़ा जाता है, डायमेंशन। फिजिक्स पढ़े हैं कि नहीं? हाँ सर। पहला टॉपिक क्या होता है 11वीं का? डायमेंशन। ये है बीमा, यूनिट्स। बीमा, डायमेंशन। हाँ डायमेंशन। तो डायमेंशन समझ में आ गया ना? ये 100 कोई आंसर नहीं, 180 कोई नहीं आंसर दिया है। मनोज भाई भी आंसर नहीं दिए हैं, बलराम भाई आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन बोलो। जब शुरू से पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। क्वेश्चन में दम नहीं होते हैं, बस समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो रटते 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 रखते हैं। क्वेश्चन है 5वां। ये हमारा एक बक्सा है, क्या है? जो भी, हाँ 6वां है तो 6वां लिख दीजिए। ये हमारा एक बक्सा है, क्या है? घनाकार बक्सा है, मतलब कि सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर बराबर है। इसकी भुजा क्या है बताइए? भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो मीटर में हो, उसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? समझ में आया? और क्वेश्चन में ये है कि इसको पेंट करना है। क्या करना है? अंदर और बाहर, अंदर और बाहर दोनों प्रिंट करना है। ये बक्सा है, बक्सा का मतलब समझते हैं? इसको खोला जा सकता है, अंदर से उसमें आदमी घुस के बैठ भी सकता है। ठोस नहीं है, ठोस बक्सा का मतलब क्या? अंदर से खचाखच भरा है। अंदर और बाहर पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करना है, ठीक है? तो एरिया बताना है। कितना एरिया में पेंटिंग होगी बताइए? कितने एरिया में पेंटिंग होगी? 1200 मीटर स्क्वायर। हर्षित भाई कल वाली क्लास किए हैं या नहीं? हर्षित भाई जल्दी से जवाब दीजिए। कुशवाहा हर्षित भाई कल वाली क्लास किए हैं कि नहीं? हर्षित भाई जल्दी से जवाब दीजिए। कितना आंसर आ गया? तो नीचे जो फर्श होता है ना उसको एरिया भुजा स्क्वायर होता है। तो अंदर का 6 फेस, समझ में आया? और बाहर का 6 फेस, तो कितना? 12 फेस। 12 फेस होंगे ना, 12 फेस को। और सभी फलक, एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? यदि मैं इसकी बात करूं तो ये वर्ग है तो ए स्क्वायर होगा कि नहीं? अंदर भी ए स्क्वायर। जैसे मान लीजिए जमीन पर ये टीका है तो वर्ग है ना, तो ए स्क्वायर। तो 12 फलकों का एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अरे एक फलक जो जमीन पर टिकाएंगे तो क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा कि नहीं? सभी भुजाएं बराबर है, तो 12 फलक हैं तो क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 यहाँ रखेंगे, और भुजा के मतलब कितना? 10, 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया हर्षित भाई क्यों लिया? एक डाइस लीजिएगा। हर्षित भाई इधर देखिए ना, उधर देखने लगे यार, उधर क्यों देखने लगे? एक डाइस लूडो छक्का लीजिएगा, ठीक है?
और उसको जमीन पे ऐसे रख दीजिएगा, ऐसे लूडो छक्का लीजिएगा ऐसे, और उसको ऐसे रख दीजिएगा, और जहां पे रखेंगे ना उसको पेन से दाग लगा दीजिएगा, उसके बाहर चारों तरफ क्या लगे, बाउंड्री में क्या करेंगे, पेन से दाग लगा, वर्ग बनेगा, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। समझ में आएगा? हाँ बहुत बढ़िया, आगे समझते हैं। हर्षित भाई नोट्स भेजिए, नोट्स भेजिए जल्दी से मेरे व्हाट्सएप पे, नोट्स भेजिए अभी, इसमें नोट्स भेजिए हर्षित भाई जल्दी से। 8750709408 वाला नोट्स भेजिए जल्दी से फटाफट, मैं इंतजार करता हूँ, क्लास को मेरे रुकता हूँ, नोट्स भेजिए फटाफट कल वाला, नोट्स भेजिए जल्दी से, मैं चेक करता हूँ जल्दी से। नॉनसेंस नेट्स नहीं बनाएंगे ना नोट्स तो ऐसी ही स्थिति होगी। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, समझ में आ रहा कि नहीं? पूरे ब्रह्मांड में धरती अलाक लाख सातों ग्रहों को सबसे अच्छा टीचर मैं ही हूँ। नोट्स नहीं बनाएंगे तो समझ में आएगा? नॉनसेंस कहेंगे। नोट्स जल्दी से भेजिए हर्षित भाई जल्दी से, मैं इंतजार करता हूँ। आगे चलता हूँ, आगे आगे आगे। अब हम लोग दूसरा टॉपिक चलने जा रहे हैं। क्या है? सेकंड टॉपिक। पहला टॉपिक हमने समाप्त कर दिया। अभी मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन उठाया था, समझ में आया? छोटे छोटे क्वेश्चन उठाया था, मेरा मन कर दिया था। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, COBOID, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? घनाभ। क्या होता है? घनाभ। अभी हमने क्या समाप्त किया था? घन। घन किसके 4 फॉर्मूले होते हैं? हर्षित भाई नोट्स भेजा कि नहीं अभी आपने? समझ में नहीं आया? इतना शानदार पढ़ाता हूँ, विश्व में सबसे अच्छा। हर्षित भाई नोट्स आपने भेजा ही नहीं अभी तक, मैं देख रहा हूँ अभी तक। क्यूबॉइड, सबसे पहले रजिस्टर दीजिए अपना, वो रुकिए, इस मोबाइल से समझा दूंगा। रजिस्टर दीजिए वाला। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घनाभ। तो लिखिए, ये घनाभ है। क्या है? ये घनाभ है। सीख रहे? जो किताब आप रजिस्टर लिए हैं घनाभ है। घनाभ में देखिए, यदि हम लोग इसको जमीन पर रखें, क्या बोल रहे हैं? जैसे मोबाइल क्या है? घनाभ है। ये मोबाइल क्या है? घनाभ है। इसको जमीन पर रखेंगे तो नीचे क्या कहलाएगा? बेस। इसको बोलेंगे क्या? लंबाई। क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चौड़ाई बोलेंगे। चौड़ाई बोलेंगे। और ये जो छोटा सा है ना, छोटा सा, इसको ऊंचाई बोलेंगे। तो लिखिए, सबसे पहला लिखिए, एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो। लिखिए ना। हाँ, अपना रजिस्टर ले लीजिए आप। एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की लंबाई डिफरेंट डिफरेंट हो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो। जैसे ये मान लीजिए 10 हो गया, ये 6 हो गया, ऊंचाई हमारा 2 हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट डिफरेंट होती है। समझ में आया? इंग्लिश में लिख लीजिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट इज डिफरेंट डिफरेंट। समझ में आया? समझ में आ गया कि नहीं गौत? समझ में आ गया ना? तो घनाभ में हमें क्या पढ़ना है? 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं। घनाभ में भी क्या पढ़ना है? सबसे पहले LSA पढ़ लेते हैं, उसके बाद TSA पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ना है? वॉल्यूम पढ़ लेते हैं, और चौथा क्या फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। DIOGONAL। आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व
पृष्ठ का क्षेत्रफल। हर्षित भाई नोट्स भेजे कि नहीं? देखो नोट्स नहीं आया ना अभी तक। मैं जान जाता हूं ना, मैं अभी तक नोट्स नहीं भेजा। देखो ऐसे हमारे हिंदुस्तान में लड़के। घन का क्या फॉर्मूला पढ़ना है? 4 फॉर्मूला है। एलएसए का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी को क्या बोलते हैं? चारों दीवार का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। समझ में आया? एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ूं। मैंने एक नोट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? नोट। क्या लिखवाया था? नोट लिखवाया था कि नहीं? किसी भी 3D आकृति में एलएसए निकालना है। जैसा छत है वैसा ही फर्श है। मैं फिर से नोट्स लिखवा दूं? नोट फिर से लिखवा देता हूं। नोट फिर से लिखवा देता हूं। किसी भी 3D आकृति में, किसी भी 3D आकृति में जैसा बेस वैसा ही छत है, वैसा ही छत हो, तब एलएसए बराबर होता है। एलएसए का मतलब क्या? चारों दीवालों का क्षेत्रफल। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। और कल हमने समझाया था परिमाप का क्या मतलब होता है। परिमाप का क्या मतलब होता है मैं फिर से समझाने जा रहा हूं। जैसे इस मोबाइल को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखते हैं कि नहीं? तो जिस पे टिका हुआ है वो क्या है? आधार है। नहीं समझ में आ रहा है? इस मोबाइल को कहां रखते हैं? जमीन पर रखते हैं कि नहीं? जमीन पर रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि नहीं? तो जिस पे टिका हुआ है उसको आधार बोलते हैं। तो जिस पे टिका हुआ है वो कैसा आकृति बनाएगा बताइए ना? ऐसा बनाएगा कि नहीं? ऐसा बनाएगा। देखिए ऐसा, जिस पे टिका हुआ है ऐसा आकृति बनाएगा कि नहीं? बताइए। हाँ बोलिए ना। हाँ, तो इसका परिमाप का मतलब ये मान लीजिए कि एल है और ये हमारा बी है, ये हमारा एल है और ये हमारा बी है। तो इसका परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 2l प्लस बी होगा कि नहीं? अरे l ये और ये l, 2l हो जाएगा। और b क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा ना। और 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? l प्लस। तो आधार के परिमाप में क्या करना है? ऊंचाई से गुणा कर देना है। अरे मोबाइल को ऐसे रखेंगे ना तो ये ऊंचाई हुआ कि नहीं? और परिमाप का क्या मतलब होता है? परिमाप का मतलब होता है ये लंबाई। कल बताया था कि नहीं कि पंकज यहां खड़े हैं, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, पूरी बाउंड्री की लंबाई को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप हो गया 2l प्लस बी इंटू वाई, ऊंचाई। यही होता है हमारा एलएसए का फॉर्मूला। इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ता हूं। हर्षित भाई के मैसेज नहीं आ रहे हैं। आधार के परिमाप में क्या करेंगे? ऊंचाई से गुणा कर देंगे। ठीक है। और एलएसए का मतलब आपको समझते रहना है। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसको लिख लीजिए कॉपी पे, बार बार लिख लीजिए। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एलएसए बोलते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए मोबाइल है तो इसको हमने छोड़ दिया, ऊपर वाले को छोड़ दिया और नीचे वाले को छोड़ दिया, तो क्या बच गया? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसको याद रखना है। इसको हम लोग सुविधा के लिए क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सुविधा के लिए? एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है?
एल प्लस बी इंटू एच होता है ना, तो अच्छा दिखने के लिए 2HL प्लस बी भी हम लोग बोल देते हैं। बोले कोई दिक्कत परेशानी है? अच्छा दिखने के लिए 2HL प्लस बी, खूबसूरत लगने के लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीएसए। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया हमने कल समझाया था, टोटल सरफेस एरिया हमने कल समझाया था कि नहीं? टोटल सरफेस एरिया हमने समझाया था कैसे? जैसे मान लीजिए कि घनाभ है, क्या है? घनाभ है, पता चल गया। इसको ढकने के लिए कहाँ, यदि मम्मी ने बोला आपकी कि मम्मी इसको बेटा इसको कपड़े लाओ ढकने के लिए, तो इसको ढकने के लिए कहाँ कहाँ के लिए कपड़ा लाएंगे? देखिए, इसको ढकने के लिए कहाँ कहाँ के लिए कपड़ा चाहिए? इसको ढकने के लिए यहाँ के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा। इसको देखिए, इसको ढकने के लिए कपड़ा लाएंगे ना, तो रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल। और मोबाइल ऐसे रखेंगे ना, तो बेस को ढकने के लिए, ऊपर छत को ढकने के लिए, तो एक फलक हो गया, दूसरा फलक हो गया, ठीक है, तीसरा फलक हो गया, चौथा फलक हो गया, पांचवा फलक हो गया, और ये छठवां फलक। 6 फलकों को ढकना पड़ेगा, 6 फलकों का। तो 4 फलकों को अभी अभी हमने ढका था, 4 फलकों को ढका था कि नहीं? टीएसए का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का एरिया प्लस दोनों बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ दोनों छत का क्षेत्रफल, दोनों फर्श, दोनों फर्श, ऊपर नीचे यार, ऊपर का छत प्लस नीचे का फर्श। समझ में आया कि नहीं? जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है। टीएसए का मतलब चारों दीवारों को ढकेंगे, ऊपर का छत ढकेंगे और नीचे का फर्श ढकेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो चारों दीवारों का अभी हमने निकाला था, क्या होता है बताइए? 2HL प्लस बी होता है कि नहीं? बताइए। हाँ। और जैसे मान लीजिए मोबाइल है, इसको ऐसे रखेंगे, तो ये किस पे बैठा है? किस पे बैठा है? हर्षित भाई बताएंगे। ये बैठा है एक आयत पे। यदि मोबाइल को जमीन पे रखिएगा, ऐसे रखिएगा, ऐसे रखिएगा, तो ये किस पे बैठेगा? बताइए ना, किस पे बैठेगा? आयत पे बैठेगा ना। तो एल है और बी है, तो इसका एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है कि नहीं? हाँ, तो एल इंटू बी हो जाएगा, और नीचे जैसा है वैसा ही तो ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? पुनः एल इंटू बी हो जाएगा। बोलिए ना। हाँ, तो इसको जब खोलेंगे, खोल के दिखाऊं? हम्म हम्म देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। एल बी क्या होता है बताइए? इसको क्या लिखेंगे? 2LB लिखेंगे ना। हाँ? और इस 2H को B में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2BH होगा ना, और 2HL होगा कि नहीं? 2HL हो जाएगा ना। तो इसको कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। यही फॉर्मूला होता है। मैं बढ़िया से लिख देता हूँ, 2LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आया? ये आपका आंसर है। टीएसए का फॉर्मूला होता है, टीएसए का फॉर्मूला होता है। समझ में आया गौद? एलबी और एलबी क्या होता है? 2LB होता है, और 2H को B से गुणा करेंगे तो 2BH होगा, और 2HL L में गुणा करेंगे तो 2HL हो जाएगा कि नहीं? और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर से मैं दोबारा दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका सबको समझ में आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं सर, ले लेते हैं LB प्लस BH प्लस इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया? तो मैं आगे बढ़ता हूँ।
जैसे मान लीजिए कि मोबाइल है, हम टीएसए फिर से समझाने जा रहा हूँ, टीएसए। तो मोबाइल जनरली कैसे लेटा रहता है? ऐसे लेटा रहता है, आयत पे, आयत पे लेटा रहता है। तो आयत का मतलब ऐसे ही तो हुआ, हाँ, ऐसे लेटा रहता है ना मोबाइल। और उसको जब पलट देंगे, जब ऐसे पलट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये एल हो गया और ये बी हो गया, ये भी एल हो गया, ये बी हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एल बी होगा कि नहीं? और इसका एरिया एल बी हो जाएगा। तो 2 LB होगा कि नहीं बताइए? हाँ, बोले हाँ। मोबाइल को हमने 2 फलकों का क्षेत्रफल निकाल दिया। उसके बाद इधर देखिए, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले जा रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? इसमें क्या शामिल है? चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बोलिए ना हम। हाँ, यदि ऐसे, ये भी हमारा आयत है, लेकिन बी और एच का काम कर रहे हैं ना। इसको ऐसे रखेंगे ना तो ये चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? BH हो जाएगा ना। और इसको पलट देंगे तो उसको भी तो BH होगा ना। तो BH और BH क्या हो जाएगा? 2BH होगा कि नहीं? इसका एरिया जितना होगा इधर वाले का एरिया होगा। अब हमें किसका निकालना है कि नहीं? तो इसमें क्या शामिल है? लंबाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू ऊंचाई, देखिए थोड़ा सा लंबा ऐसे पतला बन रहा है, बोले ना हाँ, है? तो ये लंबाई और ऊंचाई हो गया। तो इसका एरिया क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो LH इसका हो गया, LH इसका हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2LH हो गया कि नहीं? 2HL हो गया कि नहीं? 2 कॉमन कर लेंगे, LB BH प्लस HL। समझ में आया? नोट कीजिए। आगे बढ़े, ठीक है। फॉर्मूला जीवन में याद नहीं होता है, और याद हो भी जाएगा तो क्वेश्चन में यूज नहीं हो पाएगा। मेंसुरेशन में आपको समझना पड़ता है, रटने से मेंसुरेशन नहीं आएगा। एक एक चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा देगा। हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़ लिया, अब हम लोग तीसरे फॉर्मूला पे जाने जा रहे हैं ना। 2 फॉर्मूला हमने समझा दिया, तीसरा फॉर्मूला अब हम समझाने जा रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला हम समझाने जा रहे हैं। वॉल्यूम, BOULM, वॉल्यूम, आयतन। क्या होता है? आयतन। मैंने एक नोट लिखवाया था, याद है? क्या लिखवाया था? किसी भी 3D आकृति में, किसी भी 3D आकृति में, हम बार बार लिख रहे हैं तो आपको भी बार बार लिखना है। मैं कई बार लिख रहा हूं ना, तो आपको भी कई बार लिखना है। किसी भी 3D आकृति में आयतन जो होता है, आयतन जो होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जैसा छत है, जैसा छत है वैसा ही फर्श होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ये कंडीशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे बर्थडे वाली टोपी होती है, टोपी देखा है, ऊपर शंकु हो जाता है, तो जैसा बेस रहता है वैसा छत नहीं ना रहता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, जापान वगैरह में घर देखते हैं, जैसा फर्श रहता है वैसा छत नहीं होता है। देखें, ऐसे होता है। मोबाइल में जैसा बेस है वैसा ही छत है। समझ में आ गई कि नहीं? जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसका ढक्कन हमने हटा दिया, तो जैसा बेस है वैसा छत है। तो इसका कंडीशन है। तो हमने क्या लिखना है? आधार का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल है, तो जिस पे टिका हुआ है उसका बेस कैसा है बताइए? जिस पर टिका हुआ कैसा है? आयत है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? एल है या बी है? तो एल बी होगा ना, और ऊंचाई से गुना करेंगे। तो इस आयतन क्या होता है? एल बी एच। क्या होता है? एल बी एच होता है। क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच लिख लीजिए।
आयतन का क्या मतलब होता है? LBH। इसका मतलब है कि इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है। यदि ये बक्सा है तो कितना पानी आ सकता है, यदि बर्तन है तो कितना दूध आ सकता है, यदि ये मिट्टी का बना हुआ है तो कितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है। आयतन का मतलब समझ में आएगा, कितना मटेरियल। हाँ, ये मिट्टी का बना है पूरी तरीके से, तो कितना मटेरियल, समझ में आ गया ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट्स बढ़िया से बनाइए, आपको जीवन में कहीं पढ़ने का मन नहीं करेगा, पढ़ने के आप लायक ही नहीं बचेंगे, इतना आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है घनाभाकार, घनाभाकार, घनाभाकार आकृति वाले, आकृति वाले घर में रखे जा सकने वाला, रखा जा सकने वाला लाठी या छड़ की लंबाई। समझ में आया? जिस घर में आप बैठे हुए हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है, तो इसमें सबसे बड़ी लाठी कहाँ अट सकती है? सबसे बड़ी लाठी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है बताइए? जैसे हम इस घर में हैं तो हम यहाँ पे बैठे हुए लड़कों को बता सकता हूँ कि यहाँ से लेके वहाँ तक, लेकिन वहाँ पे कैसे दिखाऊंगा? जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, घन है। अच्छा, पहले फिगर नहीं बनाया था क्या इसका? मोबाइल से ही समझा दिया हमने। ठीक है ना? ठीक है, पहले बनाया तो नहीं था। ये हो गई लंबाई, ये हो गई ऊंचाई, और ये हमारी क्या हो गई? लंबाई चौड़ाई बी हो गई। ठीक है, तो सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, सबसे पहले तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आयत है, क्या है? आयत है। तो ये जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये है और ये एल है, तो ये क्या होगा बताइए? बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा ना, पाइथागोरस प्रमेय से, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा बी है, ये हमारा एल है, तो ये क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपको आना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये क्या होगा बताइए? ये क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताइए? विकर्ण है ना, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और ये क्या है हमारा? एच है ना। तो यही तो हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण क्या होता है? विकर्ण बराबर हाइपोटेनियस जो होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और अंडर रूट, बोलिए ना। हाँ, तो यही होता है हमारा विकर्ण की लंबाई, रखी जा सकने वाली लाठी की लंबाई। विकर्ण जो होगा, डायगोनल लिख लीजिए, डायगोनल। क्या है? डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। ये क्या है? डायगोनल है। तो डायगोनल क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई और बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में हमने लगा दिया। तो बस अपने दिमाग में रखिए कि घन का विकर्ण का मतलब अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, इसमें 6 फलक हैं। मैं बोलता हूं कि 5 फलकों को कलर कीजिए, 4 फलकों को कलर कीजिए। यदि ये बक्सा है तो 5 फलकों को कलर कीजिए, 6 फलकों को कलर करिए। तो क्वेश्चन घुमाने की बात हो रही है। ये मान लीजिए कि मिट्टी का बना हुआ है, इसमें हमने गड्ढा खोद दिया, मिट्टी निकाला, आयतन वगैरह की बात होगी। सब हम लोग करेंगे धीरे धीरे, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं। जो सीधे फॉर्मूले आपको याद हैं, समझ में आया नहीं, उसको आप लोग लगा। ठीक है, आगे बढ़े। और जो मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए है। आप किताबों के क्वेश्चन को लगाया करिए, किताबों के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा,
लेकिन आप किताबों के क्वेश्चन का लगाना शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। पहला क्वेश्चन हम बोलने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। ये हमारा एक क्या है बताइए, घनाभ है। क्या है? घनाभ। फिगर बना रहा हूं तो फिगर आपको बनाना है। क्या करना है? फिगर आपको बनाना है। फिगर आप बनाइए जल्दी से, फिगर बनाइए। ये हमारा क्या है? एक घनाभ है जिसकी लंबाई दे रखा है 10, चौड़ाई दे रखा है 8 और ऊंचाई दे रखा है मान लीजिए 5। ठीक है। इस घनाभ को नंगा नहीं छोड़ना है, नंगा नहीं छोड़ना है। इस घनाभ को बाहर से लाल कपड़े से ढकना है। लाल कपड़े से ढकना है। थोड़ा भी नंगा नहीं छोड़ना है। नंगा नहीं छोड़ना है। लाल कपड़े का क्षेत्रफल, मार्केट से कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लाना पड़ेगा? मार्केट से कितना मीटर स्क्वायर लाल कपड़ा लाना होगा? आंसर बताइए। एक घनाभ है, बक्सा है, किताब है, आपके हाथ में किताब है ना, तो उस किताब को पूरी तरीके से ढकना है। 6 फलकों को ढकना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दिया गया है। दुकानदार के साथ बोलेंगे कि कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए तो दे देगा आपको। बताइए जल्दी से आंसर। 340 आ गया। सभी लोग आंसर दें। इसका मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होगा तब ना कर पाएंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और फॉर्मूला याद नहीं ना रह पाएगा, समझना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला? 2LB BH प्लस HL। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। LB का मतलब क्या होता है? 80, बोलिए ना 80। और BH का क्या मतलब होता है? BH 40 हो जाएगा। और HL का क्या मतलब? 50 हो जाएगा। 120 170 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे देश के युवा साथियों, किताब उठाइए और 3D टॉपिक को खोलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दीजिए घन और घनाभ से। विश्व में सबसे अच्छा पढ़ाया हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अपने मित्रों को बोलिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस से एडमिशन ले यार। इतना बढ़िया कोई पढ़ा पाएगा बताओ? पूरे ब्रह्मांड में कोई पढ़ा पाएगा? नहीं ना। तो अपने मित्रों को बोलिए। आपके गांव में ना बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर घूम रहे हैं, साइकिल से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, तेल का खर्चा निकालते हैं। 150 रुपये में पढ़ा रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बढ़िया। समझ में नहीं आता है क्या? सबको बताइए फटाफट। बाय, टेक केयर।